हेलो स्टूडेंट, आज आपको इस वीडियो में वनडे एग्जाम से रिलेटेड एक नया टॉपिक फ्यूल के बारे में बताया जाएगा। फ्यूल टाइप्स क्या होता है और फ्यूल डिफरेंट टाइप्स में कौन कौन से लिक्विड है, कौन कौन से सॉलिड है और कौन कौन से गैसियस फ्यूल है जिसका ब्रॉडली यूज किया जाता है। तो आज हम फ्यूल के बारे में देखते हैं। तो पहले ये समझें कि फ्यूल किसे कहते हैं। इसको हिंदी में भी समझेंगे और इंग्लिश में भी समझेंगे। फ्यूल किसे कहते हैं? ऐसे पदार्थ जो अकेले या अन्य पदार्थों से क्रिया करके ऊर्जा की आपूर्ति करते हैं, फ्यूल कहलाते हैं। और फ्यूल द्वारा या फ्यूल के दहन से जो भी ऊष्मा उत्पन्न होती है उसे कैलोरी में मापा जाता है। ये कैलोरी में मापा जाता है। ये एक क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जा चुका है। तो चलिए देखते हैं हिंदी में। ऐसे पदार्थ जो अकेले या किसी अन्य पदार्थ के साथ क्रिया करके ऊर्जा आपूर्ति करते हैं, फ्यूल कहलाते हैं। इसको इंग्लिश में भी देख सकते हैं। A substance that can supply energy either alone or by reacting with another substance is known as fuel। अब हमने जैसे बताया था, फ्यूल द्वारा उत्पन्न ऊष्मा को कैलोरी में मापा जाता है। किसमें मापते हैं? कैलोरी में। तो ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जा चुका है कि फ्यूल या ईंधनों द्वारा उत्पन्न ऊष्मा को किसमें मापा जाता है? तो कैलोरी में मापते हैं। अब हम देखते हैं एक आदर्श ईंधन के गुण क्या क्या होते हैं। प्रॉपर्टीज ऑफ आइडियल फ्यूल। इसके तीन मेन प्रॉपर्टीज होते हैं। पहला प्रॉपर्टीज ये है, हैव हाई कैलोरीफिक वैल्यू। अगर कोई आइडियल फ्यूल है तो उसकी जो कैलोरीफिक वैल्यू हो वो बहुत उच्च होनी चाहिए। दूसरा, इजिली स्टोर्ड एंड ट्रांसपोर्ट। तो आदर्श ईंधन में ईंधन को आसानी से स्टोर किया जा सके और आसानी से उसे ट्रांसपोर्ट या स्थानांतरित किया जा सके। और तीसरा जो मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज है, ये कई बार एग्जाम में पूछा जा चुका है कि जो आइडियल फ्यूल होते हैं उसकी इग्निशन टेम्परेचर, जिसको हिंदी में प्रज्वलन ताप कहते हैं, वो लो होना चाहिए। यानी कि लो इग्निशन टेम्परेचर या लो प्रज्वलन ताप पर ही उसको जल जाना चाहिए। तो ये तीन मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज हैं आइडियल फ्यूल या आदर्श ईंधन के। अब आगे देखेंगे टाइप्स ऑफ फ्यूल। चलिए अब टाइप्स ऑफ फ्यूल देख लेते हैं। टाइप्स ऑफ फ्यूल या ईंधन के प्रकार। तो जनरली स्टेट या फिजिकल स्टेट के आधार पर फ्यूल को तीन पार्ट में डिवाइड किया गया है: सॉलिड फ्यूल, लिक्विड फ्यूल और गैस फ्यूल। इसको ठोस ईंधन कहते हैं, इसको द्रव ईंधन कहते हैं, इसको गैसियस ईंधन या गैस ईंधन कहते हैं। ठोस ईंधन के अंतर्गत आपका वुड लकड़ी आता है, कोल कोयला आता है और चारकोल। इसमें जो इम्पोर्टेंट टॉपिक आपको स्टडी करना है वो है कोल, यानी कि कोयले के बारे में पढ़ना है। डिफरेंट टाइप्स ऑफ कोल होते हैं, एंथ्रेसाइट, पीट कोल, बिटुमिनस। तो ये सब आएंगे, किसकी कैलोरीफिक वैल्यू कितनी ज्यादा होती है पूरा बताया जाएगा डिटेल में। दूसरा है लिक्विड फ्यूल। लिक्विड फ्यूल के अंतर्गत आता है आपका पेट्रोलियम, या इसको हम लोग क्रूड ऑयल कहते हैं। पेट्रोलियम या इसको हम लोग क्रूड ऑयल कहते हैं। इससे हमें पेट्रोल, डीजल, केरोसिन ये सब प्राप्त होंगे जिसका रिफाइनिंग किया जाता है। और सेकेंड होता है लिक्विड फ्यूल के अंतर्गत एल्कोहल। अब गैसियस फ्यूल आएगा। गैसियस फ्यूल में आप वाटर गैस पढ़ेंगे। वाटर गैस का कंपोजिशन क्या होता है, इसका यूज क्या होता है, इसका मेन कौन सी गैस इसमें पाई जाती है। दूसरा है प्रोड्यूसर गैस। तीसरा है नेचुरल गैस, स्पेशली सीएनजी एंड एलपीजी। सीएनजी का फुल फॉर्म होता है कंप्रेस्ड नेचुरल गैस और एलपीजी का होता है लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस एंड लास्ट है बायो गैस। तो अब हम चलते हैं कोल के बारे में। तो कोल के बारे में वेरी डिटेल। हम सॉलिड फ्यूल की बात करते हैं। तो सॉलिड फ्यूल के अंतर्गत आपको कोल या कोयला पढ़ना पड़ेगा। तो कोल जो होता है एक फॉसिल्स फ्यूल है। फॉसिल्स का मतलब होता है जीवाश्म ईंधन, जो लाखों करोड़ों वर्ष पहले पेड़ पौधे दब गए थे, आज वो कोल के रूप में या कोयले के रूप में निकलते हैं। तो इसीलिए इसको हम लोग फॉसिल्स फ्यूल या जीवाश्म ईंधन भी कहते हैं। तो ये जो कोयला होता है ये जनरली चार प्रकार के होते हैं। ये किसके आधार पे है? परसेंटेज ऑफ कार्बन एंड कैलोरीफिक वैल्यू। तो उसमें मान के आधार पर या कैलोरीफिक वैल्यू के आधार पर, या ले सकते हैं कार्बन परसेंटेज के आधार पर। कोयले चार प्रकार के होते हैं। कौन कौन से कोयले हैं?
तो बेस्ड ऑन कैलोरीफिक वैल्यू और परसेंटेज ऑफ कार्बन कोल आर 4 टाइप्स। तो कोयले कितने प्रकार होते हैं? 4 प्रकार के। वो भी कौन कौन से हैं? पहला इसमें से जो सबसे इंपॉर्टेंट कोल है वो है एंथ्रासाइट कोल, या इसे एंथ्रासाइट कोयला कहते हैं। दूसरा है बिटुमिनस, तीसरा है लिग्नाइट और चौथा है पीट। अगर इसमें हम बात करें सुपीरियर क्वालिटी का या सबसे अच्छी गुण वाली कोयला कौन सा है, तो एंथ्रासाइट कोल जो होता है सुपीरियर क्वालिटी का होता है, और सबसे लोवेस्ट क्वालिटी का जो कोल होता है वो होता है पीट कोल। अब इनमें हम परसेंटेज ऑफ कार्बन देखते हैं। तो एंथ्रासाइट कोल में परसेंटेज ऑफ कार्बन या कार्बन की प्रतिशत मात्रा अगर देखेंगे तो 90 से 95% इसमें पाया जाता है कार्बन एंथ्रासाइट कोल में। अगर हम यही बिटुमिनस की बात करें तो बिटुमिनस में परसेंटेज ऑफ कार्बन या कार्बन की प्रतिशत मात्रा 75 से 80% होती है। लिग्नाइट की बात करें तो इसमें परसेंटेज ऑफ कार्बन 60 से 70% और पीट की बात करें इसमें 50 से 60%। यानी कि सबसे ज्यादा कार्बन की परसेंटेज एंथ्रासाइट में है और सबसे कम कार्बन की परसेंटेज पीट कोल में है। तो अगला हम चलते हैं कैलोरीफिक वैल्यू की बात करते हैं। तो कैलोरीफिक वैल्यू या ऊष्मीय मान के आधार पर चलते हैं तो एंथ्रासाइट कोल की कैलोरीफिक वैल्यू सबसे ज्यादा होती है, लगभग 7500 से लेकर 8500 इसकी कैलोरीफिक वैल्यू होती है, और सबसे कम कैलोरीफिक वैल्यू होती है पीट कोल की। अब अदर कैरेक्टर में चलते हैं एंथ्रासाइट कोल के बारे में। तो एंथ्रासाइट कोल जो होता है हार्डेस्ट कोल है ये। अब तक जितने भी डिस्कवर्ड कोल है उनमें सबसे हार्ड या सबसे कठोर कोयला कौन सा है, तो हार्डेस्ट कोल की अगर हम बात करेंगे तो वो भी हो जाएगा एंथ्रासाइट कोल। और एंथ्रासाइट कोल की एक खास बात ये है कि इसको जलाने पर, इसका दहन करने पर लेस स्मोक, बहुत कम धुआं बनता है, नो एस, और राख इसमें नहीं बनती है। तो एंथ्रासाइट कोल अगर जलाएंगे तो इसमें स्मोक या धुएं की मात्रा बहुत कम होगी, और इसमें राख बहुत कम या ना के बराबर बनता है। तो अगर हम बिटुमिनस के बारे में चलते हैं, बिटुमिनस कोल की करते हैं अदर कैरेक्टरों की बात, तो ये हार्ड कोल है, ये हार्डेस्ट है, और जबकि बिटुमिनस जो होता है हार्ड होता है। और सबसे ज्यादा यूज किया जाने वाला कोयला कौन सा है, क्वेश्चन पूछे मैक्सिमम यूजेज कोल कौन सा है, तो बिटुमिनस कोल, क्योंकि ये थोड़ा सस्ता होता है, जबकि एंथ्रासाइट सुपीरियर क्वालिटी के कारण ये महंगा होता है, इसीलिए इसका ज्यादा यूज नहीं हो सकता है। लेकिन बिटुमिनस कोल जो होता है मैक्सिमम यूजेज कोल है, इसीलिए इसे डोमेस्टिक कोल या डोमेस्टिक कोल कहा जाता है। अब हम लिग्नाइट कोल की बात करते हैं। तो लिग्नाइट कोल का एक अदर नाम और है, लिग्नाइट को ब्राउन कोल के नाम से भी जानते हैं। अब पीट में आते हैं, तो पीट कोल की बात करते हैं तो इसमें परसेंटेज ऑफ कार्बन पहले ही बताया जा चुका है, सबसे कम परसेंटेज ऑफ कार्बन होती है और सबसे कम कैलोरीफिक वैल्यू होती है पीट कोल की, और ये लोवेस्ट क्वालिटी कोल है, मोर स्मोक एंड एश। इसको जलाने पर बहुत ज्यादा धुआं बनता है और बहुत ज्यादा राख भी बनता है। अब आपको एक ट्रिक बता दिया गया है जिससे आपको ये चारों प्रकार के कोयले ऑर्डरली या क्रम से याद हो जाएंगे, क्योंकि एग्जाम में कभी कभी इसका ऑर्डर पूछ लेता है कि चारों प्रकार के कोयले के ऑर्डर दे देंगे, क्रम दे देगा, पूछेगा कि इसमें किसमें ज्यादा कार्बन परसेंटेज है किसमें कम है, उसको व्यवस्थित कीजिए, या किसकी कैलोरीफिक वैल्यू ज्यादा है। तो उसके लिए ट्रिक हमने बनाया है ABLP। इस ए का मतलब है एंथ्रासाइट, बिटुमिनस, लिग्नाइट एंड पीट। अब इसको याद करने का ट्रिक है आगे बढ़ो लड्डू पाओ। आगे यानी कि ए एंथ्रासाइट, बढ़ो यानी कि बी यानी कि बिटुमिनस, लेयर मतलब लड्डू यानी कि लिग्नाइट, पी मतलब पाओ यानी कि पीट कोयला। अब इसमें को हम दूसरे तरीके से भी याद कर सकते हैं, ट्रिक और है अल्फाबेटिकल मैनर, क्योंकि ए के बाद बी आता है, फिर एल के बाद पी आता है, तो क्रम से है, यानी कि पहले ए फिर बी उसके बाद एल फिर क्या आता है पी। तो अल्फाबेटिकल मैनर में से भी याद कर सकते हो, लेकिन सबसे अच्छा आपका ट्रिक है आगे बढ़ो लड्डू पाओ। ए का मतलब हो गया सुपीरियर क्वालिटी कोल, यानी जिसकी बात कर रहे हैं एंथ्रासाइट की, और पी यानी कि लोवेस्ट क्वालिटी कोल, किसकी बात कर रहे हैं पीट यानी कि पीट कोल।